हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में यूपी पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये है पार्ट 5 और बाकी के जो पार्ट हैं वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹100। आप इस दिए गए नंबर पे में पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और इस ₹100 में हम आपको डेली एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी तैयारी होती रहे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डेली मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो विजिट आवर वेबसाइट studycommerce.net। यहाँ पे क्विज़ेज़ वाले सेक्शन में चले जाना। जिस एग्ज़ाम के लिए आपको मॉक टेस्ट देना है उसको सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल टीजीटी, पीजीटी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अलग अलग सेट्स आ जाएंगे और आप किसी भी सेट पे क्लिक करके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो विजिट आवर वेबसाइट studycommerce.net। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम यूपी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली जो मैनेजमेंट अकाउंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। और टोटल यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन दिया है और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पेन कॉपी निकाल के ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये वीडियो प्रीमियर पे देख रहे हो तो मैं इस समय लाइव हूं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर अगर आप ये वीडियो प्रीमियर के बाद देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी आपका डाउट हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विथ, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, सेकंड है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, थर्ड है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करता है, उसको मेजर करता है, उसका एनालिसिस करता है और इंटरप्रिटेशन करता है ताकि जो बिजनेस लीडर है, जो बिजनेस ओनर है, वो एक साउंड डिसीजन ले सकें, यानी एक अच्छा डिसीजन वो ले सकें। तो साउंड डिसीजन में हेल्प करने के लिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो एक तरीके से हेल्प करता है। और जो फर्म के जो डेली ऑपरेशंस हैं उसको किस तरीके से एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है ये हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत जो इन्फॉर्मेशन यूज़ की जाती है वो होती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है जो नंबर के फॉर्म में हो, यानी जो न्यूमेरिकल डेटा हो। और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब है जो न्यूमेरिकल डेटा नहीं हो, यानी जो सेंटेंसेस के फॉर्म में हो सकता है। जैसे आप एटीट्यूड की बात कर लीजिए, मोटिवेशन की बात कर लीजिए, मोरल की बात कर लीजिए, ये सब क्या है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर। आपको बताना है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट होता है। वेयर देयर इज प्रॉफिट, जहाँ पे प्रॉफिट होता है। देयर इज लॉस, जहाँ पे लॉस होता है। देयर इज नीदर लॉस और प्रॉफिट, जहाँ पे न तो प्रॉफिट होता है और न ही लॉस होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो ब्रेक इवन पॉइंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे किसी भी फर्म को न तो प्रॉफिट होता है और न ही लॉस होता है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे न प्रॉफिट होता है न ही लॉस होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर देयर इज नीदर लॉस और प्रॉफिट। इसीलिए इसको हम नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इसे हम नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, जैसे सेल्स दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है। 2 साल का दिया हुआ 2017-2018 का, यानी 2017-18 का सेल्स और प्रॉफिट दे रखा है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट पीवी रेशियो। आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करना है। आपके ऑप्शन है 15%,
20%, 18% या फिर 16%। तो फॉर्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारे पीजीटी में जो क्वेश्चंस हैं वो फॉर्मूला बेस्ड हैं, यानी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट वॉल्यूम या पीवी रेशियो इज इक्वल टू होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट का क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए आपके सामने प्रॉफिट दे रखा है। अब प्रॉफिट में चेंज कैसे हो रहा है। 2017 में प्रॉफिट 5000 है और 2018 में प्रॉफिट 10,000 है, यानी ये चेंज कितना का हो गया, प्लस 5000। 5000 का चेंज हो गया। अब सेल्स देख लेते हैं। 2017 में जो सेल्स था 50,000 का था और 2018 में 75,000 का हो गया, यानी चेंज कितना हो गया, प्लस 25,000। अब इस इंफॉर्मेशन को हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, यानी चेंज इन प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5,000, चेंज इन सेल्स कितना है 25,000। तो 5 जो 25 इंटू 100, तो 5 दूना 10 0, तो आपका आंसर कितना आ गया 20%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो आप ये देख रहे हैं कि पीजीटी में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अकाउंट से रिलेटेड वो ज़्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी फॉर्मूला आपको याद है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है और आपसे कह रहा है कि आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। इन्फॉर्मेशन देखिए क्या दे रखा है। आपको बताया है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपको दे रखा है 3,60,000। देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको। एवरेज स्टॉक नहीं दे रखा है तो एवरेज स्टॉक निकाल लेंगे। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बहुत ही ईजी है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 80,000, क्लोजिंग स्टॉक क्या है 1 लाख अपॉन 2, तो 1,80,000 हो जाएगा बटे 2, यानी एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा 90,000। अब आपको सारा इन्फॉर्मेशन पता है तो आप इसको सीधे रख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया है 3,60,000 और जो एवरेज स्टॉक है वो आपने अभी निकाला है 90,000। तो 4 0 को 4 0 से काट देंगे, 9 चौक 36, यानी 4 टाइम्स आएगा। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो 4 टाइम्स दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे कैश 10,000, स्टॉक दे रखा है आपको 25,000, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 50,000, क्रेडिटर्स दे रखा है 22,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 8,000। आपसे कह रहा है करंट रेशियो निकालिए। आपके ऑप्शन है 2:1, 3:4, 4:3 या फिर 7:6। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे करंट एसेट्स एक तरफ लिख लीजिए आप और एक तरफ करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में क्या जाएगा कैश, कैश आपकी संपत्ति है तो करंट एसेट हो गया ये। स्टॉक भी होगा 25,000 का स्टॉक भी है। इन्वेस्टमेंट आपका फिक्स एसेट है तो ये जाएगा नहीं। क्रेडिटर आपका क्या है करंट लायबिलिटी है, 22,000 का क्या है करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी है तो ये इसमें चला जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट एसेट जो है वो 35,000 हो गया और करंट लायबिलिटी 30,000। अब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, करंट एसेट आपने निकाला है
35,000 और करंट लाइबिलिटी आपने निकाला है 30,000। यहाँ से कट हो जाएगा 5 6 या 30, 5 7 या 35। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा 7:6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट जो है 40,000 है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 2 रुपीज़ पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस जो है वो 3 रुपीज़ पर यूनिट है। आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, वो भी यूनिट्स में। आपके ऑप्शंस हैं 20,000, 30,000 यूनिट, 40,000 यूनिट या फिर 50,000 यूनिट्स। तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन को नोट कर लिया करिए। जैसे यहाँ पे दिया है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ₹40,000 है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ₹2 पर यूनिट, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी दे रखा है ₹3 पर यूनिट। आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, और ये भी यूनिट्स में होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन एसपी माइनस वीसी। एसपी क्या है? सेल्स प्राइस है, और वीसी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपको ऑलरेडी दे रखा है 40,000, सेलिंग प्राइस आपको पर यूनिट दे रखा है 3 रुपये, और वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 2 रुपये। तो हो जाएगा 40,000 अपॉन 1, या फिर इसे आप 40,000 यूनिट भी कह सकते हैं, यूनिट्स हो गए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू। ब्रेक इवन पॉइंट पे, यानी एक फर्म जब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में होती है, तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है? आपके ऑप्शन है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल या फिर सेल्स प्राइस। तो देखिए, जब ब्रेक इवन पॉइंट पे एक फर्म होती है तो वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और जब ब्रेक इवन पॉइंट पे होता है एक फर्म, तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। यानी ये इक्वेशन होता है, आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए। यानी ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, आपको बताना है जो प्रबंधकीय लेखांकन है उसका यूज किस तरीके का है। क्या ये कंपलसरी है, क्या ये ऑप्शनल है, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कंपलसरी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये ऑप्शनल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीगल कंपल्सन नहीं है, यानी वैधानिक अनिवार्यता नहीं होती है। किसी भी फॉर्म पे कोई बाउंडेशन नहीं होता कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी ही है। तो यहाँ पे यूज़ ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑप्शनल हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आपके ऑप्शन है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन ग्रॉस सेल्स इंटू 100, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, या फिर नेट प्रॉफिट अपॉन ग्रॉस सेल्स इंटू 100, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसी भी फर्म के ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है नेट सेल्स। तो नेट सेल्स आप कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है, इससे आप नेट सेल्स निकाल सकते हैं। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आपसे कह रहा है कि इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा करंट लायबिलिटी में इंक्लूड किया जाएगा। आपके ऑप्शन है बैंक ओवरड्राफ्ट, डिवेंचर्स, डेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स।
तो करंट लायबिलिटी क्या है? करंट लायबिलिटी ऐसे लायबिलिटी को कहते हैं जिनका पेमेंट हम 1 साल के अंदर हम जनरली कर देते हैं। तो करंट लायबिलिटी के अंतर्गत बैंक ओवरड्राफ्ट जाता है, डिबेंचर नहीं जा सकता क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, डेट भी नहीं जा सकता, आउटस्टैंडिंग जो वेजेस हैं इसको हम इंक्लूड करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स को भी हम करंट लायबिलिटी के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं, यानी फर्स्ट, 4 एंड 5th, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ये था यूपी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, और आने वाले वीडियोस में हम और अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। यहाँ studycommerce.net टाइप करना है और यहाँ पे आप क्लिक करके हमारे होम पेज पर पहुँच जाएंगे। तो ये है हमारी वेबसाइट studycommerce.net से आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट पर यहाँ एक क्विज़ेस का सेक्शन मिलेगा जिसमें आपको यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी और यूपीएचईएससी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीएचईएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जामिनेशन है। यहाँ आप देख सकते हैं सारे प्रैक्टिस सेट आपको दिख जाएंगे। रेगुलरली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को अपडेट किया जाता है। जो भी सेट आपको प्रैक्टिस करना है आप उस पर से क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, अपना नाम डालना है, उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्विजेस में जब आप यूजीसी नेट कॉमर्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होगा। 1 जुलाई से यहाँ पर भी आपको सेट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा इसमें लेक्चर की प्लेलिस्ट दी हुई है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डायरेक्टली यूट्यूब पे लेकर के जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको यूट्यूब पे लेकर जाएगा। यूट्यूब पे हमारी जो भी प्लेलिस्ट है उसे आप एक्सेस कर सकते हैं और जो वीडियो आप देखना चाहें उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पे यूजीसी नेट कॉमर्स के अलावा पीजीटी कॉमर्स में भी खुद को इनरोल कर सकते हैं, यूपीएचईएससी में भी खुद को इनरोल कर सकते हैं।